ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सभी विशेष तपस्या करने, बाबा की इस वरदान भूमि का अनुभव करने पहुँचे हैं। बाबा ने हम सबको सहज योगी बनाया है। सहज योगी बनते बनते कई ब्राह्मण आत्माएं अलबेली हो गई और अलबेलेपन के कारण कई प्रकार का आलस्य उसमें प्रवेश कर गया। इसलिए बाबा ने हम सबको सहज योगी के साथ साथ श्रेष्ठ योगी का टाइटल दिया। श्रेष्ठ योगी महातपस्वी आत्माएं, राजयोग सबसे श्रेष्ठ योग है और वो ये योग जो हमारे अनेक विकर्मों को विनाश कर देता, संस्कारों को परिवर्तन कर देता। क्या इसमें विशेषता है? किस प्रकार से हम योग करें यथार्थ विधि से, जो हमारे पुराने कई जन्मों के देह अभिमान के संस्कार समाप्त हो जाएं। वैसे तो जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने, निश्चय हुआ, आत्मा का सही परिचय मिला, उस दिन से ही योग अभ्यास शुरू हुआ। सर्व संबंध बाबा से जुटे, माता पिता के रूप में, शिक्षक और सतगुरु के रूप में हमने बाबा को पहचाना। साकार बाबा मुरलियों में कहते, बच्चे कम से कम 8 घंटा मुझे याद करो। बहुत सुंदर दिनचर्या बाबा ने हम सबकी बनाई। 24 घंटे में 8 घंटे शरीर निर्वाह के लिए, 8 घंटे शरीर के लिए, नींद है, भोजन है, स्नान है, और 8 घंटा बाबा की याद में रहकर बाबा की सेवा करो। तो ये 3 भागों में हमने साकार बाबा के महावाक्यों में अपनी दिनचर्या सेट की। लेकिन उसके बाद जब बाबा संपूर्णता को प्राप्त हुए, अव्यक्त बने, तो इस बात को बहुत यथार्थ विधि से हम सबके सामने रखा कि अगर बच्चे तुम 8 घंटे या 6 घंटे बाबा को याद करते हो, तो बाकी समय किसको याद करते हो? इसलिए आप बच्चों को निरंतर योगी बनना है, निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी बनना है। अब निरंतर योग के लिए केवल हम कहें कि हम तो बीज रूप पावरफुल ज्वालामुखी योग में रहते हैं, तो वो भी एक कल्पना हो जाएगी। क्योंकि कर्मयोगी हैं, बहुत सारे कार्य व्यवहार में हम सब आते हैं, और कर्म करते हुए बाबा की याद रहे, उसके लिए कुछ अलग अलग विधियां अपनानी पड़ती हैं। मैं योग की आपको 4 विधियां बताता हूं, जिनसे आप सहज निरंतर योगी बन सकते हैं। एक है, जो कुछ हम बाबा की ज्ञान की बातें सुनते हैं, उन बातों में रमण करना, उनका मनन करना, चिंतन करना, उनका वर्णन करना। 3 स्टेजेज हैं इसके अंदर। एक है सिर्फ वर्णन करना। जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो बहुत अच्छी तरह से ज्ञान का वर्णन करना सीख जाते हैं।
जो कुछ बाबा से सुना दूसरों को सुनाने लगते हैं। लेकिन बाबा चाहते हैं कि ये मेरे बच्चे इस ज्ञान का मनन और मंथन करें, क्योंकि मंथन के बिना मक्खन नहीं निकलता, और अगर मक्खन नहीं निकलता है तो ताकत नहीं आती। मक्खन के बिना ताकत नहीं आती। इसलिए आवश्यकता है कि हम ज्ञान का ऐसा मनन चिंतन करें, उस पर मंथन करें, विचार सागर मंथन करें, तो कुछ ज्ञान का एसेंस प्राप्त हो, मंथन करके मक्खन निकले और उसको हम हजम करके शक्तिशाली बन जाएं। और तीसरी स्टेज इसमें आती है मग्न हो जाना, लवलीन हो जाना। वर्णन, मंथन और मग्न स्थिति। कई बाबा के बच्चे अभ्यास करते करते प्यार के सागर में लवलीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, और वो मग्न स्थिति हमारे विकर्मों को विनाश करती है, संस्कारों को परिवर्तन करती है। अगर केवल हम मंथन और वर्णन करते हैं तो संस्कार परिवर्तन नहीं होते। हम आप सब जानते हैं, देखते हैं कि 15 साल, 20 साल, 25 साल से ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान उनमें नहीं चल रहा है, संस्कार परिवर्तन नहीं होते। संस्कारों के लिए बहुत सारी बातें हमारे बड़ों ने कही हैं। एक जगदीश भाई ने बड़ी रमणीक बात एक बार अपने लेख में लिखी थी कि संस्कार तो ऐसे हैं जैसे कुत्ते की पूँछ। कुत्ते की पूँछ को अगर सीधा करना चाहो तो होगी? कहते एक ने सोचा इसको मैं सीधा करके छोड़ूं, तो उसने पूँछ को एक पाइप में डाल करके रख दिया और 1-2 मास उसी पाइप के अंदर पूँछ को रखा, तो उसने समझा अब तो ये सीधी हो गई होगी, तो पाइप को फिर से निकाला और पूँछ फिर से टेढ़ी की टेढ़ी। तो कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो रोज़ मुरली सुनते हैं, योग करते और कराते हैं, कोर्स भी कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन भी करते हैं, दूसरों को बहुत ऊंची धारणा की बातें भी सुनाते हैं, लेकिन अपने निजी संस्कार कभी न कभी वो अपना रूप दिखा देते हैं। कभी काम वासना के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी मोह माया के बीच में किसी न किसी प्रकार का संस्कार बीच बीच में अपना रूप दिखाता है। हम अच्छे संग में रहते हैं, अच्छे वातावरण में पलते हैं, अच्छा भोजन ब्रह्मा भोजन खाते हैं, उससे हमारे संस्कार दब जरूर जाते हैं, बाहर नहीं आते। लेकिन जब कभी ऐसा वायुमंडल मिलता, जब कोई ऐसी बातें घट जाती हैं संगठन के बीच में, तो छिपा हुआ संस्कार बाहर इमर्ज हो जाता है। इसलिए योग को यथार्थ रीति से समझने की आवश्यकता है। निरंतर योगी बनने वाली आत्मा पहले ज्ञान मंथन अच्छा करती है, क्योंकि योग का आधार ज्ञान है। कोई कहे मेरा मुरली में तो मन नहीं लगता, मेरा चिंतन नहीं चलता, लेकिन योग बड़ा अच्छा लगता है। हम तो बाबा के कमरे में जाके बैठते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बहुत मस्ती चढ़ती है, लेकिन मुरली में रस नहीं आता। अगर मुरली का कोई मंथन नहीं कर रहा है, ज्ञान की यथार्थ बात को समझा ही नहीं है, तो योग में 2 शब्द आते हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा। शक्तिशाली योग उसको कहा जाता है जिसमें लाइट और माइट दोनों चीज़ें हैं। योग को कहते हैं लाइट हाउस की स्थिति, माइट हाउस की स्थिति।
लाइट माना ज्ञान, माइट माना योग शक्ति। जब तक आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं बनी है, ज्ञान का अच्छा चिंतन नहीं है और ज्ञान को अपनी प्रैक्टिकल जीवन में नहीं उतारा है, तब तक उसका योग यथार्थ नहीं लगता। इसलिए ज्ञान का अच्छा मंथन चाहिए। जो बाबा की बातें हम मुरली में सुनते हैं, चाहे वरदान में, चाहे सार में, उस पर अच्छा विचार सागर मंथन करें, फिर वर्णन करें, दूसरों को सुनाएं। दूसरी स्टेज योग की आती है रूह रिहान। और रूह रिहान माना अपने आप से भी बातें की जाएं, और बाबा ने जो हम सबको इतनी प्राप्तियां कराई हैं, इतनी श्रेष्ठ जीवन बनाई है, आज कलयुग के बीच में रहते हुए हम सबको होली हंस बना दिया। कितनी आत्मा पावन, स्वच्छ, निर्मल बन गई। पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, खान पान से, अशुद्ध संग से, सब से हम बच गए। तो ऐसा बनाने वाले बाबा के प्रति जो स्नेह निकलता है, जो उनसे वार्तालाप होती है, उसको रूह रिहान कहते हैं। बाबा आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, किस कीचड़ में पड़े हुए थे, क्या कर रहे थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। आपने इसी ब्राह्मण जीवन में हमें फरिश्ता बना दिया। तो बाबा से दिल की बातें करना भी योग है, ये अलग नहीं है स्टेज, योग ही कहलाता है। और कई लोग बहुत प्यार से बाबा से बातें करते करते प्यार में मग्न हो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं। तो रूह रिहान करना भी योग की एक सेकंड स्टेज है। और तीसरी स्टेज में हम सब बहुत हल्के होकर के, डबल लाइट बन करके बाबा को अपनी सब जवाबदारियां सौंप देते। बाबा करन करावनहार आप हो। अगर किसी ने बाबा को यथार्थ रीति से पहचाना है, तो उस पहचान की एक बहुत सुंदर निशानी हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। किसी भी प्रकार की चिंता और गम ना आए, बहुत हल्कापन। जब बाबा ही करन करावनहार है और जब संगम युग पर प्रभु लीला चल रही है, जानकी दादी को देखो, कितनी भी बातें आ जाएं वो कहती है क्या प्रभु लीला चल रही, कराने वाला बाबा करा रहा है, कितना वंडरफुल कार्य चल रहा है। बहुत हल्की है, बहुत डबल लाइट है। तो कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्तापन का भान और बोझ नहीं है। वो स्टेज फरिश्ता स्टेज कहलाती है। फरिश्ता शरीर छोड़ के बन जाएंगे, वो तो अलग की स्टेज है। लेकिन हम इस शरीर में रहते, कर्म करते, कर्मयोगी जीवन में रहते, किसी भी प्रकार का टेंशन न हो, किसी भी प्रकार का बोझ न हो, बहुत हल्के रूप में कर्म किए जाएं। कराने वाला बाबा है, वो करा रहा है। उसमें मैंपन जरा भी न हो, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो ये काम कैसे होगा। ये जो मैंपन है, उस मैंपन से अगर हम हल्के हो जाएं तो सहज फरिश्ता स्थिति बन जाती है। तो योग की तीसरी स्टेज फरिश्ता स्टेज कहलाती है। और चौथी स्टेज में हम सब जो हैं जैसे हैं, बाबा जो है जैसा है। क्या हम सब ने बाबा को यथार्थ पहचाना है? अपने आप से पूछना ये बात। अगर सचमुच किसी आत्मा ने अपने आप को भी यथार्थ पहचान लिया, देह, संबंध, पदार्थ, सबके संबंध संपर्क में आते हुए वो प्राण न्यारी बन जाएगी। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा स्वयं को पहचाना, बाप को पहचाना और यथार्थ पहचान करके कर्मयोगी बन करके रहे और कर्मातीत बन गए। वो बाबा की स्टेज जिसमें केवल बाप और आप,
मैं और मेरा, मैं आत्मा और मेरा बाबा, इसके सिवाय और कोई तीसरा ना आए, ऐसा योग जिसको बाबा कहते हैं शक्तिशाली, बहुत पावरफुल बीज रूप की स्टेज। और जितना समय हम स्टेज में स्थित रह सकते हैं, इस स्टेज में जिसमें कोई भी बंधन, कोई भी संस्कार, कोई भी चिंतन न चले, मैं और मेरा बाबा, बस अनुभव के संकल्प हैं। क्योंकि आत्मा कभी भी संकल्प शून्य नहीं बनती, इस बात को थोड़ा ध्यान देना। कई लोग योग में बैठते हैं, कहते हैं कोई संकल्प ही ना चले, बस जड़ बैठ जाएं बन करके। जड़ नहीं है हमारा योग, जड़ता नहीं है, अनुभव हैं, संकल्प हैं, लेकिन उनकी गति बहुत धीमी है और अनुभव के संकल्पों में आत्मा समाई हुई है, खोई हुई है। जो योग शक्तिशाली होने के कारण बीज रूप योग कह सकते हो, पावरफुल योग कह सकते हो, ज्वालामुखी योग कह सकते हो। ज्वालामुखी इसलिए कहा है, जैसे कोई ज्वाला के अंदर कोई चीज़ डाल दी जाए तो जो चीज़ उसमें पड़ जाएगी उसका रूप रंग सब चेंज हो जाएगा, जैसी थी वैसी निकलेगी नहीं बाहर। कोयला डालोगे, काला कोयला भी लाल होकर के निकल आएगा। सोना डालोगे, वो भी पिघल करके प्योर होकर के निकल आएगा। आज हम ईंट को अगर भट्टी में डाल देते हैं, कच्ची ईंट मिट्टी की पका देते हैं तो पक करके मजबूत ईंट बन करके निकल आती है। परिवर्तन होता है, रूप का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ही योग को अग्नि कहा है, ज्वाला रूप कहा है। बाकी ज्वाला ऐसे नहीं ऐसा भयानक रूप हो जाएगा, कोई बैठोगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई आग का गोला निकल रहा है। कई लोग अपना चेहरा भी ऐसा बना लेते हैं जैसे बहुत पावरफुल योग बन। एक भाई हमारा योग करता था तो दादी एक दिन देख रही थी, गुलजार दादी कहती है, भाई तुम देखना बाबा को ऊपर से गिरा नहीं देना। ऐसे योग कर रहा था, ऐसे आँख चढ़ा करके, जैसे मैं ज्वालामुखी बन के बैठ गया हूँ। सरल योग, सहज योग, शीतल बनाने वाला योग है। कर्मेंद्रियों को शीतल बना देता है, अंग अंग सुगंधित कर देता है। ऐसा सहज योग बाबा ने सिखाया है। लेकिन ज्वाला नाम इसलिए दिया क्योंकि इसके अंदर लगन की आग है। आग है लेकिन प्यार की आग है, स्नेह की आग है। और स्नेह में आत्मा खो जाती है, न कि वो तेज हो जाती है। तो हम सब बाबा के बच्चे ज्वालामुखी योग को यथार्थ रीति से समझें। आत्मा की शक्तिशाली स्थिति जिसमें मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा बाप परमात्मा, मैं ज्योति स्वरूप, वो ज्योति स्वरूप, जो हूँ जैसा हूँ उस स्वरूप में स्थित होकर के उसके साथ मिलन हो, उसकी अनुभूतियाँ हों। अगर वो शांति का, प्यार का, सुख का, आनंद का सागर है तो मैं आत्मा उसका स्वरूप बन करके बैठूं। वो हमारे चेहरे से, हमारे नैनों से, हमारे मस्तक से वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएं। जैसे सागर के तले में हम चले गए, शांति के सागर के तले में चले गए। योग की 3 स्टेज और सुनाता हूँ, 4 तो बताइए, याद रहेंगे ना? मनन चिंतन, रूह रिहान, फरिश्ता स्थिति और पावरफुल बीज रूप स्थिति। लेकिन 3 और स्थितियों का भी आप सब अनुभव कर सकते हैं। एक, बाबा कहता है मैं ज्ञान सूर्य हूँ। आप बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। सूर्य माना ऐसा नहीं कोई तेज निकल रहा है, उसकी गर्मी हमारे तक आ रही है, लेकिन सूर्य की शक्ति भी परिवर्तन के लिए बहुत महान मानी गई है। अगर कुछ दिन सूर्य न निकले तो परिवर्तन संभव नहीं है। सूर्य की किरणें सागर में पड़ती, उसका खारापन निकल करके मीठा पानी आकर के बरसता। सूर्य की किरणें कीचड़ पर पड़ती, कीचड़ निकल सूख जाता, वहाँ पर सफाई हो जाती, गंदगी खत्म हो जाती।
सूर्य की किरणें पेड़ पौधों पर पड़ती है, उसको ऑक्सीजन मिलती है, वो हरे भरे खिल जाते, फूल अच्छे हो जाते, सुगंध आ जाती। सूर्य एक ही है, लेकिन उसकी किरणें भिन्न भिन्न रूप से अपना कार्य कर रही हैं। हम सब जब योग अभ्यास करते हैं तो ये प्रैक्टिस करें कि मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, और उस ज्ञान सूर्य बाबा की सब शक्तियों की किरणें। ऐसे नहीं कलर थेरापी करने लगना। कई लोग कलर थेरापी को भी आजकल मानते हैं, 7 कलर आ रहे हैं, ये रंग आया वो रंग आया। इसमें मूझना नहीं है, रंगों के चक्कर में नहीं चले जाना। एक रंग में सब रंग समाये हुए हैं। कौन सा? वाइट कलर जो हमारा है। अगर बाबा की वो पवित्र लाइट की किरणें मुझ आत्मा तक आ रही हैं तो सब शक्तियाँ उसके अंदर समाई हुई हैं। 7 गुण हैं, और 7 गुणों में आत्मा जब सतो प्रधान है, सतो गुणी है, तो शरीर निरोगी है, कोई भी विकारी संस्कार नहीं है। हम सब पुराने संस्कारों को जलाना चाहते हैं। कहते हैं संस्कारों का संस्कार करना है योग की अग्नि से। तो 3 स्वरूपों से योग कैसे किया जाए? एक बाबा का ज्ञान सूर्य का स्वरूप, जिसके द्वारा वो बहुत शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर आती हैं। जैसे सूर्य की किरणें किसी कांच पर पड़ती हैं, और उस कांच के द्वारा अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ समय वो एकाग्र रहती हैं, तो वहाँ पर अग्नि पैदा कर देती हैं, उस स्थान पर आग जल जाती है। तो ऐसे ही जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रह कर के अभ्यास करते हैं, बाबा के शब्द याद होंगे, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। मेरा क्लास आप सिर्फ सुनना नहीं, अनुभव करते जाना, अनुभव करना थोड़ा सा। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं और ज्ञान सूर्य बाबा की वो किरणें इस पर एकाग्र कर लेते हैं, वो एकाग्र हुई शक्तियाँ अगर संकल्प कोई उठ जाए कि ये होना चाहिए, तो वहाँ पर उस एकाग्रता की शक्ति से परिवर्तन संभव है। अगर आप अपने संस्कारों पर भी ध्यान देते कि ये मेरा संस्कार ठीक नहीं है, ब्राह्मण जीवन में मेरे मार्ग में ये मुझे रुकावट डाल रहा है, क्योंकि दूसरा अगर आपका ध्यान खिंचवाएगा कि आपका ये संस्कार ठीक नहीं है, हो सकता है कि आपको उसको सिद्ध करने में अहंकार आ जाए कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, आप गलत हैं। लेकिन हर आत्मा अपने निजी संस्कारों को समझती है। जो बाबा की मुरली रोज स्टडी करते हैं, उनको पता चलता है कि ये संस्कार मेरा राइट नहीं है, और इस संस्कार को मुझे जलाना है, इस संस्कार को मुझे गलाना है, इसको ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे? उस ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें एकाग्र करके अपने भ्रकुटी पर चमकती हुई मणि पर अनुभव करेंगे, और उन शक्तियों को रिफ्लेक्ट करेंगे जैसे वो संस्कार समाप्त हो रहे हैं। संकल्प भी देंगे, ऐसे नहीं संकल्प शून्य हो जाएंगे। मैं एक बहुत शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, महान आत्मा हूँ, और ये मेरा संस्कार देहमान वाला, इसको मुझे समाप्त करना है। पहले तो संकल्प आए ना, मुझे परिवर्तन करना है। कई तो अपने संस्कार को गलत समझते ही नहीं, कहते तो नेचुरल है, ये तो होगा ही, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। फिर वो क्या परिवर्तन करेगा? जब तक कोई ने किसी संस्कार को गलत महसूस नहीं किया, तब तक परिवर्तन तो संभव ही नहीं है, कितना भी योग लगा लो। अगर सचमुच लगता है कि मेरे इस मार्ग के अंदर मुझे संपूर्ण बनने में, फरिश्ता बनने में, कर्मातीत बनने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये विघ्न रूप है, मुझे इसको ख़त्म करना ही है, तब हम ये योग करें कि आत्मा
इस भ्रकुटी आसन पर चमकती हुई मणि, जिस पर शिव बाबा की बहुत डायरेक्ट किरणें ज्ञान सूर्य की आई और उस संस्कार को भस्म कर रही हैं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो संस्कार खत्म हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा उसका। दूसरा अभ्यास, बाबा ज्ञान सागर है। आपने देखा होगा सागर अगर किनारे रहते हैं तो अनुभव किया होगा ऊपर बहुत लहरें होती हैं, और लहरों के बीच में अगर कोई जाता है, अगर उसको स्नान करना, लहराना, तैरना नहीं आता तो वो लहरें उसको बहा ले जाती हैं, नुकसान पहुंचा देती हैं। लेकिन सागर के डुबकी लगाने वाले तैराक जो होते हैं, जो नीचे जाना जानते हैं, वो वहाँ बड़ी शीतलता का, बड़ी शांति का अनुभव करते हैं, रतन लेके आ जाते हैं। हम सब भी योग अभ्यास के अंदर ये प्रैक्टिस करें, कुछ समय हम ज्ञान सागर की लहरों में लहराएं, चिंतन करो, मनन करो, पहले अपने आप को खूब नशे और खुशी में ले आओ। योग सूखा नहीं है। कई लोग ऐसे बैठते हैं ना, जैसे कोई गर्दन डाल दिया नीचे, पता नहीं कौन सा बोझ आ गया योग में, सूखा चेहरा, खुशी नहीं, रौनक नहीं, शांति है, अंतर्मुखी है, तो ऐसा लगता है पता नहीं कोई ने मार के बिठा दिया इनको। ये हो गए क्या, जिसमें चेहरा ही बदल जाए, सूखा हो जाए। अरे रमणीकता से, बाबा से प्यार से बातें कर रहे हैं, स्नेही से मिलन मना रहे हैं, खूब मज़े से बैठो, मस्त होके बैठो, और फिर बाबा की वो किरणें लेते लेते सागर के तले में चले जाओ। और वो सागर का तला बिल्कुल शांति का सागर है, प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, और मैं आत्मा उसके अंदर समाई हुई हूँ। कोई बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं है। लेकिन डुबकी लगाने वाले एक ध्यान रखते हैं, कहीं नाक कान में पानी न चला जाए, डेंजर होता है, इसलिए बंद रखते हैं, खोलते नहीं हैं। तो बाह्य मुक्ता की कोई भी बातें चिंतन में ना हो, उसके लिए कान नाक सब बंद, बिल्कुल साइलेंस में सागर के तले में चले गए, और एकदम शांति का, पवित्रता का गहरा अनुभव वो संस्कार को परिवर्तन करता, वो संस्कार को जलाता है। तीसरी स्टेज है, जैसे कहते हैं बाबा बीज है, और उस बीज से सारे वृक्ष को शक्तियाँ मिलती हैं। सन, ओशन और सीड, ऐसी सीड की स्थिति, बीज की स्थिति जिसमें सब कुछ मर्ज है, समाया हुआ है। बीज के अंदर वृक्ष कितना भी बड़ा है, बीज बहुत छोटा है, बीज से पता नहीं चलता इसमें से कितना बड़ा वृक्ष पैदा होने वाला है। सब कुछ उसके अंदर, सार, इसेंस, शक्तियाँ सब कुछ भरी हुई हैं, लेकिन कोई चिंतन नहीं है। ऐसी बीज की स्थिति बन जाए तो संस्कार चेंज हो जाएंगे। हम सब अपने संस्कारों पर बहुत कड़ा पहरा दें, पहले महसूस करें। ब्राह्मण जीवन में जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, हो सकता है हमने ऊपरी पांचों विकारों के बाह्य रूप को जीत भी लिया हो, लेकिन उसके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं वो बहुत हैरान करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव, बहुत सारी वैरायटी है उसकी, कितनी बड़ी है। कहाँ कहाँ बुद्धि फंसी हुई है, लटकी हुई है। बैठते हैं योग में, फट से उधर खिंच जाते हैं, कहेंगे योगी नहीं लगता है, क्या करूं, बहुत मेहनत करता हूं। बहन जी, योग में मज़ा नहीं आता। कारण अपनी रस्सियों को काटा नहीं है, कहीं न कहीं वो रस्सियाँ जुटी हुई हैं। सचमुच अगर हम बीज स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएं तो सब रस्सियाँ अपने आप कट जाएंगी। इसके लिए मैं आपको कई अभ्यास सुना देता हूँ, नंबरवार सुनना। 2 स्थितियाँ हमारी बहुत आवश्यक हैं।
एक है ब्रेक लगाने की और एक है मोड़ने की। हमारे संकल्प बह रहे हैं, जा रहे हैं, ब्रेक नहीं लगती। इसने मुझे ऐसा कह दिया, संकल्प चलना शुरू हो गए और ऐसे बह रहे हैं जैसे हवा की तरह चल रहे हैं, रुकते ही नहीं। कभी कभी तो रात रात भर नींद भी नहीं आती, लोगों को परेशान हो जाते हैं। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, संकल्प आए, बात आई, पूरी हो गई, उसका चिंतन करते 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 रात बीत गई, माथा खराब हो गया, सिर दर्द हो गया, टेंशन हो गया। योग क्या करोगे? अगर सचमुच यथार्थ योगी है, संकल्पों को कंट्रोल करने की एक बहुत सुंदर ब्रेक अपने पास है। कौन सी ब्रेक है? नथिंग न्यू। ड्रामा कल्याणकारी है और इस कल्याणकारी ड्रामा में जो सीन जैसी चल रही है उसमें बिल्कुल कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। हर सीन एक्यूरेट है। अब इस बात पर अगर चिंतन किया है किसी ने तो ब्रेक लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, फिर खुद भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे और दूसरे को भी वो सुना सुना करके उसका भी टाइम ले लेंगे। अगर सचमुच बीज रूप स्टेज का अनुभव करना है तो आप अपने मन पर फुल लगाम रखो। ब्रेक जो है बहुत अच्छा चल रहा है, ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है, इसका डायरेक्टर कौन है, इसका प्रिंसिपल एक्टर कौन है। अगर मैं उसमें कोई दोष निकाल रहा हूँ तो उसका अपमान कर रहा हूँ। चिंतन करना इस बात पर, फुल स्टॉप लग जाए। सब निर्दोष हैं, कोई का ड्रामा में दोष नहीं है। मन ब्रेक लग जाएगी मन पर। तो एक चाहिए पावरफुल ब्रेक और दूसरा चाहिए मोड़ने की शक्ति। अगर कोई ब्रेक लगा के गाड़ी खड़ी कर दे, मंजिल पर पहुंचेगा? अगर मंजिल पर पहुंचना है, जहां जा रहे हैं उसे प्राप्त करना है, तो हमें ब्रेक के साथ साथ अपने हैंडल को बहुत मोल्ड वाला हल्का रखना पड़ेगा, टाइट नहीं। अपने संकल्पों को मोड़ो। आ रहे हैं संकल्प, लेकिन उसको मोड़ दिया, चलो ठीक है, ये ब्रेक लगा, ये संकल्प दोबारा नहीं रिपीट होने देंगे। फिर से नए अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट करो। बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, उसका चिंतन करो, उस संकल्प को चेंज कर दो। तो जो दो शक्तियाँ जिसके पास हैं, एक ब्रेक पावरफुल है, दूसरा मोड़ने की शक्ति है, वो सहज बीज रूप की ज्वालामुखी योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी दो और स्थितियाँ मैं आपको बताता हूँ। एक अभ्यास करो कि मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान अकाल मूर्त हूँ, मुझे काल नहीं खा सकता, शरीर को कुछ भी हो, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी इस भ्रकुटी आसन पर बैठी हुई अकाल मूर्त हूँ। अभ्यास करेंगे आप इस देह भान से डिटैच हो जाएंगे। जब तक देह अभिमान से डिटैच नहीं हुए तब तक शिव बाबा से अटैच नहीं हो सकते। इसलिए आप सब प्रैक्टिस करना। ताली बजाने की बात इसमें है नहीं, लेकिन अभ्यास करो। सचमुच इस देह से हम डिटैच होते हैं। अगर सच इससे डिटैच हो जाए कोई, बाबा से अपने आप लग जाएगी बुद्धि, भागेगी नहीं फिर इधर उधर। तो एक अकाल तख्त नसीन आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक बन जाती। दूसरा त्रिकालदर्शी स्टेज पर रहने वाली आत्मा, जिसको पता है कल क्या होने वाला है। मालूम है आप सबको कल क्या होने वाला है? नहीं मालूम है। आदि मध्य और अंत तीनों काल स्पष्ट जिसके सामने हैं, बाबा के आगे स्पष्ट हैं। और हम सब बच्चों के आगे भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ पास्ट हुआ है वो प्रेजेंट फिर से रिपीट होगा, फ्यूचर बनेगा।
कहते हैं बीत गया वो इतिहास बन जाता है। उसको कहते हैं भूतकाल। भूत को याद करने से तो डर लगेगा ना, इसलिए बीती को याद नहीं करना। जो बीत गया उसका चिंतन नहीं करना कभी भी, जो हो गया ठीक है। और आने वाला कल तो रहस्य है, उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता, रहस्य है। लेकिन कम से कम जो वर्तमान है वो तो अच्छे से अच्छा बीते, गिफ्ट है वर्तमान, प्रेजेंट है। तो हम वर्तमान पर फुल अटेंशन दें कि इसमें कोई ऐसी गलती ना हो, ऐसा विकर्म ना हो, ताकि उसका गलत परिणाम हो जाए। तो त्रिकालदर्शी स्टेज में रहने वाली आत्मा, उसके आगे स्पष्ट होता है कि अगर मेरा आज अच्छा है तो कल अच्छे से अच्छा होने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसको भगवान की डायरेक्ट पालना मिल रही है, जिसको डायरेक्ट वो पढ़ा रहा है, श्रीमत दे रहा है, पालना दे रहा है, मार्गदर्शक बना हुआ है, उसका भविष्य कभी अंधकार में हो सकता है क्या? क्यों चिंता करें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कई बैठ जाते हैं, कभी राजनेताओं की बातें छेड़ देते हैं, देश ऐसे हो रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, जैसे सारी जवाबदारी उन्हीं को भगवान ने दे दी है। देखना, ध्यान देना। बाबा कहता है ये कलयुग का अंतिम समय है, विकास ही विनाश की ओर ले जाएगा। ये विनाश की सब तैयारियां हैं, इसलिए ज़्यादा इसके चिंतन में नहीं जाओ। ये हुआ, वो हुआ, इस सरकार ने ये किया, उसने ये किया, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, फुल स्टॉप। बहुत निश्चिंत और साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अगर कोई को पावरफुल बीज रूप स्थिति बनानी है तो हर दृश्य को साक्षी स्थिति में, दृष्टा स्थिति में देखने का अभ्यास करो। साक्षी दृष्टा। अपने कर्मों के हिसाब किताब को भी साक्षी होकर के देखो। हिसाब किताब हर एक के आते हैं अपने अपने। कर्म बंधन की कई रस्सियाँ हमारे साथ भी हैं, वो निकलती हैं बाहर। उसको साक्षी दृष्टा होकर के देखो और उसको बहुत न्यारे होकर के चुक्त करो, कुछ योग बल से, कुछ भोग करके। दूसरी स्टेज है उसमें सारथीपन का अभ्यास। साक्षी और सारथी, मैं आत्मा, मालिक, सारथी, माना इस रथ को चलाने वाला रथी सारथी हूँ। जैसे अकाल मूर्त त्रिकालदर्शी स्टेज है, ऐसे साक्षी और सारथी स्टेज है। अगर इसका कोई ने अभ्यास कर लिया, फट से उसकी योग की स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। दो चीज़ें और जरूरी हैं, दो सुना रहा हूँ, नोट कर लेना पहले। अगर ब्राह्मण परिवार में किसी आत्मा ने किसी की बद्दुआएं ले ली, वो श्राप है। हमेशा एक बहुत अटेंशन देने वाली बात है, इस ब्राह्मण जीवन में मुझ आत्मा को कोई भी किसी भी रूप से बद्दुआ न दे। सबकी दुआएं लो, माता पिता की दुआएं उनकी श्रीमत पर चलने से, उनकी आज्ञाओं में हाजी करने से मिल जाती है। लेकिन हमारा ये परिवार जो संगम युग पर मिला है, इसमें हम सबको अटेंशन देना है कि कोई भी आत्मा किसी कारण से मेरे से डिस्टर्ब होकर, मेरे किसी चलन से, मेरे किसी बोल चाल से, मेरे किसी व्यवहार से डिस्टर्ब होकर मुझे बद्दुआ न दे। बहुत श्राप लगता है बद्दुआओं का। और विशेष करके जो पवित्र कन्याएं सेवा केंद्रों पर रहती हैं, उनको अगर कोई परेशान करता है किसी तरह से, उसका क्या हाल होता होगा, वो बहुत ध्यान देना, अंडरलाइन करना इस बात को।
पवित्र आत्माएं जिनको भगवान ने बिठाया, सीट दी है, ईर्ष्या के बस, द्वेष के बस, बदला लेने की भावना से, किसी को नीचा दिखाने की भावना से, कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ उल्टा नहीं करना जो उसकी दिल की आह निकले, वो कभी भी शांति से बैठने नहीं देगी, कभी भी योग में बैठने नहीं देगी। कई लोग क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं, तंत्र मंत्र जंत्र, सारी आसुरी शक्तियों का अगर कोई ब्राह्मण आत्मा सहारा ले ले तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। ये आसुरी शक्तियां हैं। और इस दैवी परिवार के अंदर किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर कोई ऐसा कर्म करता है, उससे बड़ा अपराध कहीं नहीं होता। ऐसा अपराध मेरे से न हो। सब लोग ध्यान दो, हर आत्मा मुझे दुआ दे, किसी की बद्दुआएं न निकलें, तब योग लगेगा। नहीं तो बैठे रहो योग में 2 घंटा 4 घंटा लगा के लाल लाइट करके, योग नहीं लगेगा। बहुत मेहनत है इसमें। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को एक पक्का करना चाहिए, जो बाबा ने मुझे दी है सेवाएं, जो मेरा भाग्य है वो कोई छीन नहीं सकता, और किसी के भाग्य को मैं किसी भी तरह से ले नहीं सकता। इसलिए अपने अपने भाग्य में खुश रहें और हो सके जितना अपनी तरफ से सबको स्नेह और दुआएं दें, ताकि वो आत्मा के दिल से कम मेरे प्रति कभी भी बद दुआ न निकले। वो कहे हमारी दीदी है बहुत अच्छी, हमारे भाई साहब है बहुत अच्छे। अच्छा कहना भी दुआएं हैं। तो हम सब इस बात को ध्यान दें, योग को शक्तिशाली बनाने के लिए एक सच्ची दिल की लगन चाहिए। लगन ही अग्नि बन जाती, और दूसरा दुआएं चाहिए। जिस आत्मा ने इस बात का अटेंशन दिया है वो सहज योगी बन करके अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि सचमुच भगवान मिला, इतनी श्रेष्ठ जीवन मिली, इतने ऊंचे दिव्य संस्कार बन गए। चलन से, चेहरे से, बोल से, व्यवहार से पता चलता कि सचमुच ये देवता बनने वाले हैं। हम कहें हम तो नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन रहे हैं, हमारा बहुत ऊंचा लक्ष्य है, उद्देश्य है। हम एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मर्यादा की स्थापना कर रहे हैं, और आपस में तू मैं टकराव, तेरा मेरा, मेरा सेंटर तेरा सेंटर, ये क्या बनेंगे देवता? विचार करना, थोड़ा सा सोचना इस पर। कम से कम इन बातों में हम तो न जाएं, जो जा रहा है जाने दो। सब इस बात को अंडरलाइन करो कि वो रॉयल संस्कार जो बाबा ने कल 3 बातें मुरली में परसों कही थी, संडे की मुरली में, एक प्योरिटी की पर्सनालिटी, दूसरा रियलिटी की रॉयल्टी, और तीसरा बाबा के समीप संबंध का अनुभव। इन तीनों की 3 लाइट शरीर के अंदर से दिखाई देनी चाहिए। बाबा ने बहुत सुंदर वर्णन उसमें किया है। एक पवित्रता की लाइट चेहरे तक सीमित है, ओरा बनता है, आभा मंडल बनता है। दूसरा, वो लाइट की किरणें हृदय तक आती हैं, बहुत पावरफुल आती जाती हैं। और तीसरी लाइट पूरे शरीर पर नीचे से ऊपर तक आभा मंडल बनाती है। हम सब इसका अभ्यास करें। अपनी आत्मिक स्थिति में बैठकर बाबा से शक्ति लेते हुए वो पवित्रता की शक्तियों को इमर्ज करें, और ऐसी पावरफुल स्टेज से ज्वालामुखी योग सहज हो जाएगा। इसके लिए डबल लाइट स्टेज, प्योरिटी की स्टेज जितनी हमारी पावरफुल बनती जाती, उतना योग शक्तिशाली बन जाता। केवल अपने लिए योग नहीं है, अपने संस्कार तो परिवर्तन होंगे ही, लेकिन अगर कोई ऐसा योग, आप सब यहाँ आए हो बाबा के घर में, मेरा एक शुभ संकल्प है, बताऊं? एक घंटा
शाम का नमाज साहब का समय, रोज़ इस समय, जबकि दुनिया के परिवर्तन की घड़ियाँ बहुत समीप हैं, अचानक कुछ भी बहुत बड़ा होगा घटना, हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जानते हैं। हम सब 1 घंटा इस पावरफुल योग का अभ्यास करें, हमारे संस्कार भी जल जाएं गले, और साथ साथ इस प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करने में मदद करें। अब प्रकृति के 5 तत्व अपना तमोगुण रूप, विकराल रूप दिखा रहे हैं। इनको सतो प्रधान बनाने वाले कौन? इतने बड़े विश्व का परिवर्तन करने वाले कौन? क्या हम सब बाबा के बच्चे इस जवाबदारी को निभा सकते हैं? 1 घंटा सिर्फ तपस्या के रूप में योग हो, और हर सेंटर पर जहाँ भी रहते हो, चाहे सेवा केंद्र पर हो, चाहे घरों में हो, आप लक्ष्य रखो शाम का 6:30 से 7:30 का समय, 7 से 8 का समय, हर स्थान पर तपस्या चलनी चाहिए। अगर ये योग अभ्यास हम करेंगे और शक्तिशाली याद में बैठ करके, आजकल क्या है, रट लगा दिया कमेंट्री की, कराने लगेंगे, कंटिन्यू बोलते रहते हैं, क्या अनुभव करोगे उसमें? शब्दों की जाल, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नयों को ठीक है, उनको प्रैक्टिस करानी पड़ती है, लेकिन हम सब कम से कम 15 मिनट एक स्टेज में बैठ जाएं। योग की कितनी स्टेजेज बाबा ने बताई हैं। 5 स्वरूपों का अभ्यास सुनाया, कितनी ऊंची ड्रिल साकारी, आकारी, निराकारी की सिखाई। सारे दिन में 1 घंटा, हर घंटे में 1 मिनट इस देह से डिटैच रहने का अभ्यास सिखाया। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना सिखाया। बहुत कुछ अभ्यास हम सबको बाबा ने सिखाए हैं, और कई लोग करते हैं। कईयों के घरों में, सेंटर्स पर, फैक्ट्री की दुकानों में, सब जगह ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल होता है, ये ट्रैफिक अंदर वाली, जिस आत्मा ने मन के व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कर लिया, वो है सच्चा ट्रैफिक कंट्रोल। बोल नहीं बोल रहे हैं मुख से, और मन एकदम भाग रहा है, कहते हैं हम तो मौन में हैं, उसको मौन कहेंगे क्या? यथार्थ मौन की परिभाषा यही है, मन के संकल्प व्यर्थ संकल्पों से फ्री हो जाएं, और बोल में कोई भी किसी भी आत्मा के प्रति कड़ुआ बोल, अपशब्द, कुवचन न निकले। वो है मुख का सच्चा मौन। आवश्यकता के अनुसार तो बोलना ही पड़ता है, जरूरी बातें करनी है। बोल से संबंध जो बिगड़ रहे हैं उस पर सब ध्यान दें। चुप रहने से बहुतों को बहुत लाभ हो रहा है, और बोल देने से आत्माएं डिस्टर्ब हो रही हैं। इसलिए हम सबको अपने बोल पर बहुत कंट्रोल करना है। अंतर्मुखी सदा सुखी, जितना कम से कम बोल करके काम लिया जा सके ले लो, नहीं तो चुप। कहते 1 चुप 100 कल्याण, 100 भला। तो अगर हम सब ज्वालामुखी योग बनाकर अपने संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं, सच्ची लगन है अगर, तो चाहते हैं तो हो सकता है, ऐसा असंभव कुछ नहीं है। ब्राह्मण जीवन में कोई भी कार्य असंभव है ही नहीं। एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी के अंदर असंभव शब्द ही नहीं है, सब कुछ संभव है, जो चाहो हो सकता है। लेकिन संकल्पों की एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। जब चाहिए संकल्पों को स्टॉप करो, जब चाहिए स्टार्ट करो। स्टॉप और स्टार्ट, 1 सेकेंड में संकल्पों की गति को रोक लेना बहुत बड़ी शक्ति है, और योगियों के पास वो शक्ति है जिससे उसके संकल्प सिद्ध होने लगें।
बोल सिद्ध होने लगे। अब ज़रूरत है ऐसी सिद्धि स्वरूप बनने की। हम सब सिद्धि स्वरूप आत्माएं अपने मन बुद्धि पर इतना कंट्रोल कर लें जो सुनने के लिए लोग लालायित हों कि कुछ तो मेरे लिए बोलें, आशीर्वचन बन जाएं बोल हमारे। सब ध्यान देना, अब नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहता अंडरलाइन करो, अब नहीं तो कभी नहीं। करना है जो अब कर लो, कल किसने देखा। तो हम सब ऐसा लक्ष्य रख करके योग को बहुत शक्तिशाली बनाएं और अपने कोई भी नेगेटिव देहाभिमान वाले संस्कारों को योग की अग्नि में ऐसा जला दें, कोई भी परिस्थितियाँ, कोई भी वायुमंडल, कोई भी पुराने संस्कार को बाहर न निकलने दे। तब तो कहेंगे सच्चे योगी जीवन वाले। कल अव्यक्त मिलन का दिन है। भले साकार में अव्यक्त बाबा का मिलन अभी नहीं हो रहा, हम वीडियो द्वारा बाबा को देखते अनुभव करते हैं, लेकिन सचमुच अगर उस अव्यक्त मिलन का, क्योंकि बाबा ने कई बार कहा है ये अव्यक्त मिलन साकार के द्वारा कब तक, आपकी अव्यक्त स्थिति ऐसी हो जाए जो अव्यक्त रूपधारी बाबा को वहाँ चैन ना आए, अपने आप आपके बीच में आ जाए। तो हम सब ऐसी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए अभी से अभ्यास शुरू करें। यहाँ से उठने के बाद हलचल में नहीं आना, आवाज़ में नहीं आना, अभी से अंतर्मुखी बन कर के मैं आत्मा एक लाइट के शरीर में चमकती हुई मणि इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। मैंने ये चोला धारण किया, मेरे चारों ओर एक लाइट का प्रकाश में चोला है और इसी रूप में बाबा हमारे सामने हाजिर है। तो अव्यक्त मिलन के लिए अव्यक्त स्थिति का हम सब अभ्यास करेंगे और 3 मिनट के लिए शरीर से डिटैच होकर बाबा के सन्मुख अपने को अनुभव करेंगे। चलो अभी सब